एक पत्र पुलिस अधीक्षक महोदय जबलपुर साथ ही डीजीपी महोदय मध्य प्रदेश को मेरे द्वारा दिया गया है। इसमें मांग की गई है कि जो सिहोरा में घटना 19 फरवरी 2026 को रात 9:30 बजे घटित हुई, जिसमें हिंदू वर्ग के तकरीबन 18 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। सबसे पहली बात तो यह है कि वो पीड़ित पक्ष कहलाते हैं, क्योंकि जो प्रथम दस्ता जो पहली एफआईआर हुई थी वो मुस्लिम पक्ष के ऊपर हुई थी और हिंदू पक्ष ने एफआईआर कराई थी कि मंदिर पर हमला किया गया है। तो ये पीड़ित पक्ष था और पीड़ित पक्ष पर जो एफआईआर की गई है उनको जेल भेजा गया है, जिसमें कि 20 साल से लेकर 25 साल के तकरीबन 7 लड़के हैं जो कहीं पर पान की दुकान चला रहे हैं, चाय का ठेला लगा रहे हैं, सब्जी की दुकान चला रहे हैं और दुर्गा मंदिर में प्रतिदिन वो पूजा करने के लिए पहुंचते थे। उस दिन भी वो आरती में सम्मिलित थे और इस दौरान उन पर एफआईआर की गई है। मैंने पुलिस अधीक्षक महोदय से मांग की है कि इन पर जो एफआईआर दर्ज की गई है, जो कि एफआईआर नंबर 117/2026 और एक एफआईआर नंबर 119/2026 है, इनको वापस लिया जाए। क्योंकि राज्य सरकार को अधिकार होता है कि एफआईआर वापस ले सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की संगीन धाराएं हिंदू पक्ष के लोगों पर लगाई गई है वो पूरी तरह से गलत है। आप ये बताइए कि पत्थर बरसेंगे तो व्यक्ति तो डिफेंस करेगा, तो वहाँ पर डिफेंस किया, मंदिर की भी सुरक्षा की। देखने वाली बात यह है कि जो वीडियो वायरल हो रहे हैं उसमें पुलिस की गाड़ियां भी आसपास से निकल रही हैं और मुस्लिम समाज के लोग मस्जिद से पत्थर बरसा रहे हैं। तो यानी पुलिस की मौजूदगी और पुलिस की मौजूदगी के बाद भी किसी भी तरह से रोकथाम नहीं की गई कि ये दंगा ना हो पाए। यानी कि दंगा भड़काने में, दंगा को आगे करने में कहीं न कहीं पुलिस का भी इसमें योगदान है। तो जो मामला हिंदू पक्ष के ऊपर आप दर्ज कर रहे हैं वही मामला अगर आपको करना है तो पुलिस पक्ष पर भी कीजिए। जो भी कर्मचारी वहां पर मौजूद थी उनकी लापरवाही थी, उन पर भी ये मामला पंजीबद्ध होना चाहिए, ये भी हमने मांग की है। साथ ही जो बेचारे गरीब लोगों को इस तरह से झूठे केस में फंसाया गया, उनकी जो भी हाई कोर्ट में जमानत याचिकाएं होंगी उनके लिए मैं पैरवी करूंगा और उनको न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा। कोशिश ये है कि सेल्फ डिफेंस नाम की भी कोई चीज़ होती है और शायद भारतीय न्याय संहिता में जो सेल्फ डिफेंस की बात की गई है वो पुलिस उसको पहचान नहीं पा रही है, पढ़ नहीं पा रही है। तो ये जानने की बेहद आवश्यकता अब महसूस होती है। तो ये मांग है हमारी और जो अवैध ये गिरफ्तारी मैं इनको मानूंगा, क्योंकि किसी प्रकार का सबूत, कोई भी एविडेंस नहीं है। आप सिर्फ इसलिए इनकी गिरफ्तारी कर रहे हैं कि आपकी शांति वहाँ पर स्थापित हो जाए और आपको ये बताने की कोशिश हो जाए कि सभी कुछ वहाँ पर पीसफुल हो गया है। तो आप दूसरों पे क्या मामला कायम करोगे? आप इनका कैरियर तबाह कर रहे हो। 20-20, 25-25 साल के लड़के, उनका आपने कैरियर तबाह कर दिया। ऐसी संगीन धाराएं लगाओगे आप उनके ऊपर? ये तमाम बातें हैं जिसको लेकर हमने बात की। आंदोलन भी इस पर किया जाएगा और याचिका तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में लगाने की हम इसकी तैयारी कर ही रहे हैं।